नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिक पे। आज मैं बताऊंगा आप लोगों को टाइम एंड वर्क के टॉप 6 क्वेश्चन जो सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। और दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा, तो आप सब कहीं जाइएगा नहीं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। इस पहले प्रश्न में ये है कि ए बी से दोगुनी गति से कार्य करता है। यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं तो ए अकेला उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। तो यहाँ बता रहा है कि ए जो है वो बी से दोगुनी गति से कार्य करता है, तो हम यहाँ सिंपल लिख लेंगे। ए और बी अलग अलग लिख लिए। ए जो है बी से दोगुनी गति से कार्य करता है, तो अगर एक कार्य करता होगा एक दिन में, तो ए जो है वो 2 कार्य करता होगा। ठीक है, सिंपल। अब बोल रहा है कि दोनों मिलके 12 दिनों में करता है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, दोनों मिल जाएगा। 2 और 1 3 हो गया, और ये है 12 दिनों में पूरा करता है। तो टोटल वर्क हमारा आ जाएगा 12 गुने 3 बराबर 36 आ गया हमारा टोटल वर्क। तो अब ये पूछ रहा है कि ए उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ए जो है हमारा वो 2 काम कर रहा है एक दिन में, तो ए का जो काम होगा वो भी टोटल 36 ही है। तो 36 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 18 दिन। तो ये इस पूरे कार्य को 18 दिनों में पूरा करेगा। चलिए दोस्तों, अब दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी इसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त करता है। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें टोटल वर्क निकालना पड़ेगा और ए और बी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। उसके बाद दोनों मिलकर कितने दिनों में करेगा ये हमें पता करना है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ है कि ये कार्य का 2/5 भाग, तो कार्य तो हमें पता नहीं है, तो हम सिंपल सा लिखेंगे कि ए 2/5 भाग, तो 2/5 भाग किसी भी कार्य का है, कितने दिन में करता है 12 दिन में। और बी 3/4 भाग ये 15 दिनों में पूरा करता है। तो इसको हम ये बराबर में काट लेंगे। 2 छक 12, 3 पचे 15। तो हमारा ए का जो है वो निकल के आएगा 6 पचे 30, और बी का निकल के आएगा 5 चौका 20। सिंपल है। अब इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, तो 20 और 30 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 60। ठीक है, तो ये अब 60 को हम 30 से भाग देंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 2। 60 को हम 20 से भाग देंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 3। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों मिलके, तो ए का एफिशिएंसी हमें पता हो गया, बी का एफिशिएंसी हमें पता हो गया, तो दोनों को जोड़ देंगे, यानी ए प्लस बी हम करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 2 + 3 बराबर 5। तो ये दोनों मिलके एक दिन में 5 काम करते हैं। तो हमारे पास टोटल जो वर्क है वो है 60। टोटल वर्क हमारा 60 है। तो हम सिंपल सा 60 को 5 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें टोटल वर्क पता हो गया है। और दोनों मिलके, ए और बी मिलके
उस कार्य को कितने दिन में पूरा करना है। तो दोनों का हमें एफिशिएंसी पता हो गया कि ए का 2 और बी का 3 है, तो दोनों मिला के हमारा आ गया 5। तो हम टोटल वर्क में 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा निकल के आएगा 12 पचे 60, यानी 12 दिन हमारा ये आंसर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त करता है। यदि वे एक दिन छोड़ के एक दिन बारी बारी से काम करे तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। तो यहाँ ये समझना है कि एक दिन छोड़ के एक दिन बारी बारी, इसका ये मतलब हुआ कि पहले दिन ए करेगा, फिर दूसरे दिन बी करेगा, फिर तीसरे दिन सी करेगा, फिर चौथे दिन बी करेगा। ये तो समझ में आ गया। तो यहाँ सिंपल सा करना है कि वही ट्रिक ए और बी का। तो ये अगर कितना है 10 दिनों में पूरा कर रहा है और बी इसे 15 दिनों में पूरा कर रहा है, तो फिर से दोनों का एलसीएम ले लेंगे। दोनों का एलसीएम हमारा निकल के आएगा 30। तो 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा 3, और 30 को 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 2। तो हमें ए और बी का एफिशिएंसी जो है वो निकल के आ गया है। अब हमें करना है कि दोनों मिल के यहाँ तो है नहीं, यहाँ तो बारी बारी से हैं। तो यहाँ हम सिंपल देखेंगे कि ए का एफिशिएंसी जो है वो हमारा है 3, और बी का जो एफिशिएंसी है वो हमारा है 2। तो एक दिन ए करेगा और एक दिन बी करेगा। तो हम ये समझ सकते हैं कि पहले दिन ए किया तो 3 काम, दूसरे दिन बी किया तो 2 काम। तो हमारा ये 2 दिन में जो है 2 दिन में हमारा 5 काम तो कंप्लीट हो गया है। हमारा 2 दिन में 5 काम कंप्लीट हो गया है। तो हमें अब देखना है कि ये 2 दिन में 5 काम कंप्लीट हो रहा है, तो हमारा वर्क कितना है 30 है। तो हम 5 को कौन से संख्या से गुना करेंगे कि हमारा 30 हो जाए। तो सिंपल सा है, 5 गुने 6 करेंगे तो हमारा 30 निकल के आ जाएगा। तो जब हम यहाँ 6 से गुना किए हैं तो दिन में भी तो हमें 6 से गुना करना पड़ेगा। सिंपल सा है। तो हम दिन में भी 6 से गुना कर दिए, और ये जो हमारी एफिशिएंसी था उसमें हम 6 से गुना किए तो हमारा निकल के आ गया है 30। तो यहाँ हम 6 दूना 12 कर सकते हैं। सिंपल है, यहाँ हम 6 दूना 12 कर सकते हैं। तो 12 दिन में हमारा जो है वो 30 काम पूरा हो जाएगा। ये हमारा वर्क हुआ, ये वर्क है। तो 12 दिन में हमारा 30 काम पूरा हो गया। तो हमारा राइट आंसर होगा 12 दिन। ये हमारा आंसर ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए पिछले क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए एक और उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। इसमें है कि ए तथा बी एक काम को क्रमशः 7 दिन तथा 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि दोनों एक दिन छोड़ के एक दिन काम करे तथा ए कार्य को आरंभ करे तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। सेम वही है जो पिछला क्वेश्चन था। तो इसमें हम लिखेंगे ए हमारा कितने दिन में कर रहा है 7 दिन में कर रहा है, और बी है वो 8 दिन में कर रहा है। फिर से दोनों का एलसीएम लेंगे, 8 सते 56 हो गया। ठीक है, तो 56 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा 8, और ये हमारा 56 को 8 से करेंगे तो ये हमारा आएगा 7। तो ए की एफिशिएंसी जो है वो 8 है, और बी की एफिशिएंसी है वो 7 है। सेम पिछले वाला क्वेश्चन है, 7 है। तो इसमें कह रहा है कि ये कार्य को आरंभ करें। ठीक है, तो ये कार्य को आरंभ करेगा, तो ये आरंभ कर रहा है, ए से हम आरंभ करवा लिए। तो पहले दिन ये कितना काम करेगा 8 काम करेगा। फिर अगले दिन कौन आएगा तो बी आएगा,
अगले दिन बी आएगा तो वो कितना काम करके जाएगा, वो 7 काम करके जाएगा। तो सेम है, तो 8 और 7 ये हमारा काम जो हो गया, ये 15 काम हो गया। ये कितने दिन में, एक दिन इसका और एक दिन इसका, तो ये हमारा 2 दिन में 15 काम हो गया। ठीक, अब हम यहाँ देखें कि हमारा टोटल काम कितना है। टोटल काम हमारा है 56। तो हम 15 को कौन से संख्या से गुना करेंगे कि 56 तक पहुँच सके। अगर हम 15 चौके करते हैं तो 15 चौके 60 हो जाता है, तो ज़्यादा हो रहा है। तो उससे कम हमें करना है, तो 15 तिहाई 45, तो इसमें गुने 3 कर दिए, तो इसमें भी हमें गुने 3 करना है। तो हमारा 6 दिन में हमारा 15 तिहाई 45 काम तो हमारा कंप्लीट हो गया, 45 काम। अब हम देखें यहाँ कि टोटल वर्क हमारा था 56, इसमें 45 मेरा कंप्लीट हो गया। तो हम इसको माइनस कर लेंगे, 6 में से 5 गया 1 और 5 में से 4 गया 1, ये हमारा अभी 11 काम बच गया है। ठीक है, तो अब हम देखें कि 11 काम जो बचा है ये कौन करेगा। तो हम पहले ए से काम करवाए थे, ठीक है, उसके बाद बी आया, तो बी आया तो हम देखें कि जो संख्या हमारा ऑड पे है, तो ये जो है हमारा वो ऑड नंबर पे है, यानी 1 पे आ रहा है, और बी जो है हमारा इवन नंबर पे आ रहा है जो कि 2 है। तो अगर हम यहाँ 3 दिन का निकाले हैं तो तीसरा दिन कौन काम किया होगा, यानी 3 दूना 6 दिन कौन काम किया होगा। तो हमारा जो ये करेगा वो बी करेगा लास्ट काम हमारा तो बी ने किया होगा, क्योंकि बी जो है वो इवन नंबर पे है और यहाँ 6 दिन हुआ है तो ये भी इवन नंबर है, तो लास्ट में जो काम किया होगा वो बी किया होगा। तो अब कौन करेगा, तो अब ए करेगा। तो ए का जो एफिशिएंसी है, ए का एफिशिएंसी कितना है, 8 है। तो 11 में से हम 8 को घटा लेंगे। ठीक, तो हमारा अब भी 3 काम शेष बच रहा है, अब भी हमारा 3 काम जो है वो शेष बच रहा है। तो ये 3 काम कौन करेगा, ये जो 3 काम है शेष ये कौन करेगा, तो ये जो शेष काम है वो बी करेगा। ठीक है, तो बी जो है वो एक दिन में 7 काम करता है। ठीक, तो ये 3 जो काम है वो बी करेगा, तो 3/7 दिन में ये बी करेगा। ठीक है, ये जो बी जो है वो 3/7 दिन में करेगा। तो हम दिन को जोड़ लेंगे कितना दिन हमें लगा है, तो 6 दिन तो हमारा ये लगा, तो पहले जब 45 दिन बनाए थे तो 6 दिन ये लगा, और ये जो है वो 1 दिन काम किया तो 8 हुआ, तो 6 और 1 7। तो हम इसको लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 दिन तो पूरा हो गया, और 3/7 दिन, तो 3/7 दिन, यानी 7.3/7 दिन हमारा ये सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है, बी इसे 10 दिनों में कर सकता है, ए, बी तथा सी तीनों मिलके इसे 5 दिन में पूरा कर सकता है, तो सी अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो पिछले क्लास में भी मैंने पढ़ाया था इस टाइप के क्वेश्चन, लेकिन उसमें ए और बी ही था और इसमें नया सी जुड़ गया है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो ए हमारा कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है, बी कर रहा है 10 दिन में, और a + b + c जो है, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं कि a + b + c जो है वो 5 दिन में पूरा करता है। तीनों का एलसीएम हम ले लेंगे, तो तीनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा हमारा 60। तो 60 में 12 से हम भाग दिए तो 12 × 5 = 60। 60 को हम 10 से भाग दिए तो ये हमारा आएगा 10 × 6 = 60, और 60 को हम 5 से भाग दिए तो ये हमारा आएगा 12। ठीक है, तो ए का एफिशिएंसी 5,
बी का 6 और a प्लस बी प्लस सी का 12। तो हम यहाँ लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आया 12। a प्लस बी प्लस सी का हमारा एफिशिएंसी हो 12 आ गया है। तो a और b का हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। तो a का है 5, b का है 6, c का हमें पता नहीं है, यहाँ 12 कर दिए। तो हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा c बराबर 12 माइनस 11। डायरेक्ट कर दिए, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा ये c जो है, ये c बराबर 1 हमारा आ गया। c का जो एफिशिएंसी है वो निकल के आ गया 1, यानी c एक दिन में एक ही काम करता है। तो हमारा जो काम है वो है 60। तो 60 काम करने के लिए हमें 60 को एफिशिएंसी से डिवाइड करना होता है। तो 60 में हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 60 दिन। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है आज का। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ट्रिकी है और हमेशा एग्ज़ाम में आते हैं। इसमें है कि ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन तथा 30 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने कुछ समय एक साथ मिलकर कार्य किया, तत्पश्चात बी कार्य छोड़कर चला गया। यदि शेष कार्य को ए ने 10 दिन में पूरा किया हो तो बी ने कितने दिन तक कार्य किया। तो सिंपल है, यहाँ भी हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो हम यहाँ ये जो काम कर रहा है वो 20 दिन कर रहा है और बी है वो 30 दिनों में कर रहा है। तो इन दोनों के एलसीएम ले लिए हम, तो हमारा आया 60। फिर से दोनों का एफिशिएंसी निकाल लेंगे हम। तो 60 में हम 20 से भाग देंगे तो हमारा आएगा 3 और 60 में 30 से देंगे तो हमारा 2। तो यहाँ ए का एफिशिएंसी हो जाएगा 3 और बी का एफिशिएंसी हो जाएगा 2। यहाँ तक तो क्लियर है। अब क्वेश्चन में है कि उन्होंने कुछ समय तक एक साथ मिलकर काम किया। अब कितने समय तक किया ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन लास्ट में इसमें ये दे रखा है कि ए ने 10 दिन में शेष कार्य को 10 दिन में पूरा कर लिया। तो हमें ए का एफिशिएंसी भी पता है, दिन भी पता है कि शेष काम को। तो हम ये जो है ये वो 10 दिन में कितना काम कर लिया होगा, तो 10 गुने उसका एफिशिएंसी 3 है। तो ये जो है वो 30 दिन यानी 30 काम पूरा कर लिया होगा 10 दिन में, जो शेष जो है। ठीक, अब टोटल वर्क है 60। तो हम 60 में से 30 को माइनस करेंगे क्योंकि ये कर लिया है, तो निकल के आएगा हमारा 30 काम अभी भी बच रहा है। हमारा 30 काम बच रहा है। तो अब हम इससे निकाल सकते हैं जो शुरू में यहाँ बताया गया है कि कुछ समय तक एक साथ मिलकर कार्य किया। तो a प्लस बी को हम जोड़ लेंगे। तो a प्लस बी को हम जोड़ेंगे तभी तो दोनों मिलके होगा। तो 3 और 2 जोड़ लेंगे, 3 और 2 हमारा ये 5 आ गया एफिशिएंसी दोनों का, क्योंकि दोनों मिलके काम कर रहा है। और टोटल काम हमारा कितना बचा हुआ है, 30 बचा हुआ है। तो 30 को हम 5 से डिवाइड कर दिए, हमारा निकल के आ गया कितना, 6 दिन। यही ना हमारा आंसर होगा। तो हमारा निकल के 6 दिन हमारा आंसर हो गया। क्लियर दोस्तों? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।